हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या, एक तरीके से फैमिली ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो नंबर हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, मतलब डेसिमल पे बेस्ड है। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है कि इट इंक्लूड्स 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो वो 10 कैरेक्टर्स क्या हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स को इंक्लूड करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हमारा नंबर सिस्टम है इसका बेस 10 है, मतलब इसमें 10 कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये हमारा जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के नंबर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि नंबर्स, ठीक है, तो जो भी नंबर्स हैं उनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसका फैमिली बनाया, उसको क्लासीफाई किया गया है। तो वो नंबर्स क्या क्या है देखते हैं। नंबर्स, तो देखिए नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट इज़ रियल नंबर, सेकेंड वन इज़ इमेजनरी नंबर। रियल नंबर को फर्दर और कैटेगराइज किया गया है। तो रियल नंबर को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। एक को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, दूसरे को इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हमने फर्दर फिर से कैटेगराइज किया गया। तो इसमें क्या है, एक हमारा है फ्रैक्शन, दूसरा है हमारा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स को फिर से हमने कैटेगराइज किया है। तो पहला एक हमारे पास है नेचुरल नंबर, दूसरा है हमारा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और तीसरा हमारा एक और है ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, ज़ीरो इंटीजर। तो ये कुछ टाइप्स के हमारे पास नंबर्स है, और भी हैं, उसको हम लोग देखेंगे, उसको इस फैमिली में नहीं लिखेंगे। तो हम लोग एक एक करके सारे नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हम लोग नीचे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मतलब हमें समझ आ रहा होगा। नेचुरल मीन्स जो हमें स्टार्टिंग से मिला हुआ है, नेचर से मिला हुआ है। नेचर से मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से उसको खोद के निकाला है, मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग किया, कैसे बना है, तो उसमें नंबर्स को हमने लिया था। तो सबसे पहले नंबर्स को हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे, इसलिए जो हमारे काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो वो क्या होते हैं हमारे पास कि काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू n, या अप टू इनफाइनाइट हम बोल सकते हैं कि काउंटिंग क्या है, हम लोग जितना भी काउंट करें वो कम ही है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक हमारा नंबर है, देखिए यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर को हमने पढ़ लिया। तो नेचुरल में ज़ीरो को हमें डिफ़ाइन नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ज़ीरो भी एक हमारा अलग इंटीज़र है, सॉरी हाँ ज़ीरो भी एक हमारा अलग इंटीज़र है जिसको हम लोग ज़ीरो इंटीज़र बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव नेचुरल। मतलब नेगेटिव नेचुरल का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, मतलब यही सारे नंबर हमारे क्या है, माइनस के साथ में आ जाएंगे, तो वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा नंबर है इंटीज़र। ठीक है, तो इंटीज़र क्या होता है हम सब जानते हैं। इंटीज़र क्या है हमारे पास, इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीज़र क्या है, यही सारा। ठीक है, ये सारी की जो कैटेगरी है इन सबको अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो वो हमारा इंटीज़र की कैटेगरी में आता है। तो इंटीज़र मीन्स जो भी नंबर लाइन पे हम जो नंबर्स को अभी तक देखें, अभी तक जिन नंबर्स को देखें हैं अभी तक, वो हमारे एक तरीके से क्या है, इंटीज़र्स हैं। -1 -2 ये अप टू इन्फिनिटी, ये अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर लिखते हैं नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग
0। तो ये हमारा क्या होता है, इंटीज़र होता है। तो यहाँ से हमें पता है क्या है कि हम लोग ऐसा माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कुछ भी 2 ले लेते हैं माइनस का, -1, ये 0, यहाँ पे 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक नंबर, एक तरीके से नंबर नहीं, हम एक टर्म बोल सकते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ समथिंग। तो क्या है, पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई एक सिंगल चीज़ है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 पार्ट को कंप्लीट के साथ लिखेंगे तो क्या है, 1/2। एक तरीके से क्या, ये हमारा एक सर्कल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट हमारा क्या बोला जाएगा, 1/2। अगर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर एक हमारा पार्ट क्या बोला जाएगा, 1/4। तो ये क्या एक तरीके से फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर, फिर आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, बट रैशनल और इरेशनल को हम लोग लास्ट में देखेंगे, उससे पहले कुछ और नंबर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर आता है प्राइम नंबर। ठीक है, और एक हमारा इसी के साथ में रहता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो हमारे पास है वो क्या है, फैक्टर के बेसिस पे है। ठीक है, कि कोई भी नंबर है, उनके कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर्स के बेसिस पे हमने नंबर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक हमारा है प्राइम, दूसरा है कंपोजिट। तो फैक्टर क्या होते हैं हम शायद जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं, नोट कर लीजिए अब थोड़ा सा। फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर, अगर हम किसी एक नंबर को दूसरे स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो जो स्मॉल नंबर है वो दूसरे नंबर का फैक्टर होगा। जैसे क्या है कि 4 है, तो 4 को हम लोग किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से कर सकते हैं। तो जिन नंबर से कोई भी एक नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड होता है, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर्स हमारा 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर्स होते हैं। तो नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो फैक्टर के बेसिस पे हमने नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या है, नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जिन नंबर्स के हमारे एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, नंबर्स हैविंग मोर देन नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 1 is 1 and another is itself। इसको आपने ड्रॉ कर लिया होगा, इसको हम लोग रब कर देते हैं क्योंकि ये सारा पढ़ चुके हैं क्या है ये। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि क्या है, 1 को हम लोग 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, वो सेल्फ है, तो एग्जैक्टली 1, तो उसको हम लोग प्राइम या कंपोजिट में नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2। तो 2 को देखिए हम लोग किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और कोई नंबर नहीं जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इसलिए क्या है, 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2 हो गया, और 2 हमारा 2 जो है वो हमारा एक ही सिंगल हमारा क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 हमारा क्या है, इवन प्राइम है। दूसरा एक नंबर देख लेते हैं, जैसे हमारा 3 बोल सकते हैं, तो 3 को हम लोग सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके भी 2 फैक्टर्स है, तो ये भी हमारा क्या प्राइम की कैटेगरी में आ गया। सेम हमारा 5 है, सेम हमारा 7 है, 9 नहीं होगा, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे क्या कुछ प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। लिख देते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो उसको हम लोग क्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या हो सकता है।
कि जैसे हमारा 4 हो गया, तो 4 को देखिए हमने देखा था 1, 2 और 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर्स है, तो मोर देन 2 हो गया, मतलब इसलिए ये क्या है हमारा कंपोजिट है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स दिख रहे हैं जिससे हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या 6 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। तो ऐसे ही हम लोग और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि क्या है 8 हो गया, 9 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक नंबर हमारे पास आता है इवन और ऑड। इसको हम ऐसा इस फैमिली में नहीं इंक्लूड करते हैं, ये हमारा अलग अलग नंबर। सो इवन नंबर हम जानते हैं, जस्ट रिकॉल के लिए मैं बता रहा हूँ। इवन नंबर क्या है? नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो जो नंबर हमारा एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता है वो हमारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। और जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा ऑड होता है। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे लिख देंगे क्या? नंबर्स कांट डिवाइड बाय 2, तो उसको हम लोग क्या ऑड नंबर बोलते हैं। दोनों का एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इवन नंबर हम जानते हैं क्या? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड के लिए देख लेते हैं क्या? 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इवन ऑड हो गया। इसके बाद एक और नंबर हमारा आता है जो कि को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? ये पेयर ऑफ नंबर्स की हम लोग बात करते हैं। जब हमारे पास 2 नंबर्स का कॉमन फैक्टर, 2 नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो एग्जैक्टली 1 होता है, तो उसको हम लोग क्या है? को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे क्या है हमारा 1 और 2 ले सकते हैं। ऐसा लिखना नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि दोनों पेयर हैं इसलिए 1 एंड 2। ठीक है, ऐसे कुछ और ले लेते हैं 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है। अब हमारा जो इस चैप्टर का जो जान है उसकी हम बात करते हैं रैशनल और इरेशनल। उससे पहले हम लोग रियल और इमेजिनरी को बता देते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल क्या है? एकदम सिंपल सा है, और इमेजिनरी जस्ट उसका ऑपोजिट है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल मतलब नाम से ही मैं समझ आ रहा है कि रियल मीन्स समथिंग विच इज़ एक्चुअली प्रेजेंट। जो हमारा एक्चुअल में प्रेजेंट है वो रियल होता है, जो हमारा एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, हमारा इमेजिनेशन, वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो वैसे ही हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जो एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स विच आर एक्चुअली एग्जिस्ट। जो हमारे एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे रियल नंबर, और जो नहीं करते वो हमारा क्या है? इमेजिनरी नंबर होते हैं। नंबर्स विच आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जितने भी अभी तक हमने नंबर्स देखे वो सारे के सारे रियल हैं, और इमेजिनरी के लिए कुछ और हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसको चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे क्या है हमारा रूट में अगर -2 आ रहा है, रूट में अगर -4 आ रहा है, तो इस टाइप के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो क्या है रूट स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो इस टाइप के नंबर्स को क्या हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर रैशनल नंबर, जो इस चैप्टर की जान है और इसी को ही हमें पढ़ना है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है अप टू 8 तक, वहाँ तक रैशनल नंबर को हमने सुना है। अब उसको देखेंगे आगे क्या है आगे की क्लासेस में। तो रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है? नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट, नंबर्स
which can represent in the form of p by q, where p and q are integers and q नॉट इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या होता है रैशनल नंबर। तो एक बार समझ लेते हैं, नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे जो p और q है वो इंटीजर होना चाहिए और जो q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या, एक तरीके से कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में हमें पता है क्या, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कोई भी फ्रैक्शन देखा है 2/5, तो ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या p बाई क्यू फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा क्या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमें इसी टाइप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो एक तरीके से हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे कोई भी एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 ले लिया हमने, ठीक है। तो 2 को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हमारा रैशनल होगा। तो कैसे, हमें इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, रैशनल के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, उसको भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ऐसे कुछ नंबर्स जिनको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। तो ये देखिए p बाई क्यू फॉर्म में हो गया है हमारा, ये p है और ये q है। देखिए क्या, p जो है वो इंटीज़र है, 2 हमारा इंटीज़र होता है, q जो है वो यहाँ पे 1 है, 1 हमारा इंटीज़र होता है, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो नंबर है, ये जो 2 है वो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये जो 2/1 हमने लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, एक हमारा रैशनल नंबर है। सिमिलरली 3/1 हमने लिखा है, ये p फॉर्म में, ये q है, तो p बाई क्यू फॉर्म हो गया हमारा, ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र, और जो q है वो हमारा 1 के इक्वल है, नॉट 0 के इक्वल। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। सिमिलरली जो 5 है वो भी रैशनल, ये जो 6 है वो भी रैशनल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी का जस्ट ऑपोजिट हमारा क्या है, रैशनल का इरैशनल, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। इसी का जो डेफिनेशन हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो है वो हमारा या तो रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल हो सकता है, ठीक है। अब अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इरैशनल नहीं होगा, और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो हर हाल में क्या होगा, इरैशनल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इरैशनल नंबर, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट है, डेफिनेशन को बस नॉट लगा के चेंज कर देंगे। तो क्या है हमारा, नंबर्स विच कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। numbers which can't represent in the form of p by q, ठीक है। इसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है हमारा, एक इरैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमने क्या है, √2 लिया, ठीक है। अब √2 को इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये कंडीशन फुलफिल अगर करेगा तो फिर रैशनल होगा, और नहीं करेगा तो इरैशनल होगा। तो देखिए √2 है, √2 को भी हम इसके जैसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक फ्रैक्शन का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। ये हमारा p है, ये हमारा q है, बट यहाँ पे देखिए क्या, 1 जो है, जो q है वो हमारा इंटीज़र है, और जो p है वो √2 है। √2 इंटीज़र होता है क्या, नहीं होता है। मीन्स क्या है कि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये अगर √2 इंटीज़र नहीं है तो ये जो फ्रैक्शन का फॉर्म तो बन गया है, बट क्या है, ये हमारा रैशनल नहीं होगा, और रैशनल नहीं होगा मीन्स क्या होगा, इरैशनल होगा। इसलिए क्या है, जो √2 है हमारा वो क्या है, इरैशनल नंबर। सिमिलरली √3 इरैशनल नंबर, √5 इरैशनल नंबर। अब √4 को देख लीजिए आप, √4 इरैशनल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिखते हैं,
2 × 2 और इसका इक्वल क्या होता है हमारा 2। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसलिए √4 भी हमारा रैशनल नंबर है। मीन्स क्या है, अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल होगा, और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और रूट लगा है तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है हमारा कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन जो हम देखते थे कि एक नंबर लाइन हुआ करता था, उस पर क्या है इनफाइनाइट रियल नंबर्स को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, और उन रियल नंबर्स में एक हमारा रैशनल की कैटेगरी है, तो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो क्या है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो क्या है आगे का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एक्सरसाइज पे बेस्ड है, वो क्या है हमारा, उसमें रैशनल नंबर्स को हमें फाइंड करना होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। एंड if you have any query regarding this video, please comment। और बाकी आपको पता ही है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।